औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके साथ एक तज़िया शेयर करूँगा PTI बामुकाबला शहबाज शरीफ साहब। और ये फैसला अब आपने करना है और हमने करना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये आपका फैसला होगा कि इमरान खान अदम एतमाद के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि अदम एतमाद के बाद इमरान खान नाकाम है या कि शहबाज शरीफ नाकाम है। इमरान खान से तहरीक नहीं चल रही और हुकूमत से माशियत इस वक्त संभल नहीं रही, तो दोनों ही नाकाम हैं। हम पहले चलते हैं हुकूमत की तरफ। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तानी तारीख के कामयाब तरीन वज़ीर आला थे। जैसा कि सबको पता है कि 10 साल ये पंजाब के पूरे पाकिस्तान के सबसे माने हुए ये वज़ीर आला थे। अदम एतमाद के मौका पर पूरी कौम को इनसे बेतहाशा तवक्कुआत थी, लेकिन मुल्की मसाइल इनकी तवक्को से ज़्यादा निकले। लिहाजा ये अब हर तरह से नाकाम नज़र आ रहे हैं। इनसे जो हुकूमत है वो काबू में नहीं आ रही, माशियत काबू में नहीं आ रही है। रियासत और कौम दोनों हैरत से इनकी तरफ देख रहे हैं। हुकूमत का पहला गलत फैसला वो मिफ्ताह इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाना था। मिफ्ताह इस्माइल एक गैर संजीदा इंसान हैं। ये बड़े से बड़े जालमाना फैसले भी हंसते हंसाते सुनाते हैं और ये इनके ओहदे के शानो शान नहीं है। ये सनतकार भी हैं और सनतकारों को रुपए की डिवैल्यूएशन से हमेशा फायदा होता है। चुनाचा ये डॉलर कंट्रोल ना कर सके या इन्होंने मुल्क में, जरा गौर कीजिएगा, या इन्होंने मुल्क में जानबूझकर माशी इमरजेंसी पैदा कर दी ताकि इन्हें फौरी तौर पर ना हटाया जा सके। असूली तौर पर और इखलाकी तौर पर अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, चंद घरानों के फ़ायदे के लिए, सनतकारों के फ़ायदे के लिए 24 से 25 करोड़ अवाम को कुर्बान किया गया है। हुकूमत अगर इसहाक डार को वापस ले आती है या शौकत तरीन को काम जारी रखने दिया जाता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये दोनों हजरात माशियत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और इन दोनों के दौर में माशियत बेहतर हुई और मिफ्ताह इस्माइल के पिछले दोनों अदवार में बेड़ा गर्क कर दिया। ये इनके जो पिछला दौर और ये वाला दौर, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज मिफ्ताह इस्माइल नून लीग की मकबूलियत को ताबूत बनाकर कील ठोंकते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, यकीन करें कि मिफ्ताह इस्माइल ने नून लीग को इलेक्शन के काबिल नहीं छोड़ा। और दूसरा अहम इशू शरीफ फैमिली के लिए कि पंजाब का इक़्तिदार अपने ख़ानदान से बाहर किसी दूसरे के हवाले इन्हें करना होगा और शहबाज शरीफ को आज़ादी से फैसले करने की इजाज़त देना होगी, वरना दूसरी सूरत में हालात इनके हाथ से निकल जाएंगे। मुल्क में इमरजेंसी नाफज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और इसके बाद सियासत पर पाबंदी लग जाएगी। हम इस वक्त सुई की नोक पर अटके हुए हैं। हमारी एक गलती हमारी मजीद एक हमाकत हमें खाई में गिरा देगी। लिहाजा अब अक्ल इस्तेमाल कर लें। अब तो 0% गुंजाइश भी नहीं बची। ये तो थे नाज़रीन हुकूमत के हालात और हुकूमत के बारे में तज़िया। नाज़रीन, अब चलते हैं इमरान खान की तरफ कि इमरान खान, ये 2011 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि 2011 से इमरान खान एटमी प्रोग्राम के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट थे। इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह एटमी प्रोग्राम के लिए दिन रात एक कर दिया
अपनी हर चीज़ पर, हर असासा दाव पर लगाया। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान को भी इक़्तिदार में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रियासत के सारे दाव, सारी ताकतें और सारे कुलिये इस्तेमाल कर दिए। यहाँ तक कि वो तमाम सियासतदान भी कुर्बान कर दिए जो रियासत ने जेवर की तरह मुश्किल वक़्त के लिए बचा कर रखे हुए थे। चीन, सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका के साथ अपने देरीना तल्लुकात तक को कुर्बान कर दिया। और इमरान खान के लिए अदलिया को अदलिया, मीडिया को मीडिया और सनतकारों को सनतकार भी नहीं रहने दिया। मगर और यूं दांतों तक पसीने के बाद इमरान खान इक़्तिदार तक पहुंच गए। मगर इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी अब कहानी नहीं रही है। इमरान खान के पौने 4 साल के इक़्तिदार ने मुल्क की चूल्हे हिलाकर रख दी। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है। ये सूबा इस उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया गया जिसकी अहलियत एक सूबेदार से ज़्यादा नहीं थी। और इसने इन पौने 4 सालों में पंजाबी तारीख के भंगी दौर को भी पीछे छोड़ दिया। नाजरीन, मेरे पीटीआई के दोस्तों, अजीज़ों और वर्करों, आप ये सुनकर और जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी कामों की चिटें और अहकामात जलाने में 3 दिन लग गए। 3 दिन। वो तमाम ऑफिसर्स और हाउसिंग स्कीमों के मालकान अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिन्होंने बड़ी बड़ी रकमें, हार और अंगूठियां देकर पोस्टिंग्स, तरक्कियां और ट्रांसफरें करवाई थीं या एनओसी लिए थे। नवा सिटी का मालिक जुनेद चौधरी अब अपने मामला ठीक करने के लिए वजीर आजम हाउस के चक्कर काट रहा है। फरागोगी के ताइफ और ये जिसने खरीदे वो फहरिस्तें भी बन चुकी हैं। लेन देन की तमाम कच्चा चट्ठा भी इकट्ठा हो चुका है। बस वीडियो और ऑडियो की रिलीज बाकी है कि इनकी अभी फिल्म चलना बाकी रह गया, बाकी हर चीज़ काम कंप्लीट हो गया है। अवाम जिस दिन ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी, यकीन करें जिस दिन आप ऑडियो और वीडियो देखेंगे तो अवाम महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भूल जाएगी। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगी ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद स्टैब्लिशमेंट का काम ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इन पर मज़ीद बोझ बढ़ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे ना नाज़रीन गिनती करते जाइएगा कामों की, रियासत के कामों की, कि जिन्होंने काम था खान साहब का, लेकिन रियासत ने वो काम किए। नंबर 1 गिनती करते जाइएगा कि IMF के साथ मुज़ाकरात हों, ताजरों और सनतकारों को मुतमिन करना हो, चीन, सऊदी अरब और UAE से इमदाद लेनी हो, अमेरिका को राज़ी रखना हो, कोरोना वैक्सीन जमा करनी हो, अवाम को वैक्सीन लगवानी हो, चेयरमैन नैब को बचाना हो, बजट पास कराने हों, अलीम खान और जहांगीर तरीन को खामोश करवाना हो, पार्टी को टूटने से बचाना हो, इत्तेहादियों को हुकूमत के साथ लटकाए रखना हो, मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को खामोश कराना हो, मौलाना फजल रहमान को इस्लामाबाद से वापस भिजवाना हो, ईरान और अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी हो, कश्मीर में कर्फ्यू के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, या फिर हुकूमत के लिए वजीर खजाना का बंदोबस्त करना हो। ये सब काम स्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी थी। नाज़रीन, ये टोटल 15 काम बनते हैं। जबकि इमरान खान का काम सिर्फ एक काम था, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे थे। फलां को उठा लें, फलां को अंदर बंद कर दें और फलां की जमानत ना होने दें, फलां को जैसे भी है उसे रगड़ा दें, राणा सनाउल्लाह को मंशियात के केस में पकड़वा दें, वगैरह वगैरह जितने भी हो। मतलब कि वो ये सिर्फ इन्हीं का काम था, खान साहब का यही काम था और अदरवाइज कोई काम नहीं था। यह सिलसिला जैसे तैसे पौने 4 साल चलता रहा, लेकिन जब इमरान खान इन मेहरबानियों का, इन नवाज़शात को अपना हक और रियासत की मजबूरी समझना शुरू कर दिया और ये बरमला कहने लगे कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
और इसके साथ ही अगले 10 साल की प्लानिंग भी कर ली। अगले आर्मी चीफ का फैसला भी कर लिया और अपने 10 साल के इक़्तिदार के बाद मुल्क में आमरीत नाफिज करने का फैसला भी कर लिया। तो रियासत की बस हो गई, रियासत थक चुकी और रियासत ने अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया। बाकी हालात आप सबके सामने हैं। अदम एतमाद के बाद नाज़रीन, जैसा कि जैसे ही अदम एतमाद आई और जो उस दिन सारा कुछ हुआ, इमरान खान के पास 4 बाइज्जत ऑप्शन थे। ये इस्तीफ़ा देते और मुल्क की तारीख की मजबूत तरीन अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते। जैसा कि मैं बार बार अपने व्लॉग्स में कहता हूँ कि अपोजिशन में आए, असेंबली में बैठे घर बैठ के तनख्वाह ना ले। लेकिन बदकिस्मती मैं कह सकता हूँ कि घर बैठे वो एक तरफ पाकिस्तान का एजेंडा होता है और एक तरफ PTI का एजेंडा होता है, और खान साहब वो वज़ीर आज़म का, ज़ाहिर है वो भूलते नहीं हैं, वज़ीर आज़म की जो नाम उनके साथ लगा है उसको नहीं भूलते, और वो कौम से खिताब कर रहे होते हैं। दिल भी तो खुश करना होता है ना कि आज मैं अपनी कौम से खिताब कर रहा हूँ। आज अगर वो ये रास्ता इख्तियार कर लेते और अपोजिशन, तारीख का यकीन करें, तारीख के ये सबसे बड़े मजबूत लीडर होते अपोजिशन के, और आज इनका सियासी कद मीनार पाकिस्तान से ज़्यादा ऊंचा हो जाना था कि ये मीनार पाकिस्तान से ज़्यादा इनकी कदोकाठ, इनकी सियासत का एक वकार रह जाना था। दूसरा ये पंजाब, और या दूसरी ऑप्शन ये थी कि दूसरा ये पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ते और मुल्क में नए इलेक्शन की तरफ ले जाते। लेकिन इमरान खान ने कम अज़ कम एक सूबे के वसाइल अपने हाथ में रखने का फैसला कर लिया कि चले कम अज़ कम एक सूबा तो हमारे पास है, हेलीकॉप्टर को रिक्शा बना लेंगे, वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तीसरा ये कि हुकूमत के साथ बैठने की इंतखाबी इस्लाहात करते और अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते, और ये इक़्तिदार से निकलने के बावजूद स्टैब्लिशमेंट के साथ तल्लुक़ कायम रखते। ये चौथा ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को भी जानवर बना दिया। पता नहीं, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता, क्या 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 खिताबात दिए गए। और ये आज 3 माह बाद अगर स्टैब्लिशमेंट से ये बना के रखते हैं तो 3 माह के बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म बन जाते। वज़ीर आज़म अगर इमरान खान अगर इन 4 में से कोई एक रास्ता भी इख्तियार कर लेते तो ये आज बनी गाला में कैद होकर ना बैठते, और ये हर खाने को और हर खाने की चीज़ को मशकूक नज़रों से ना देख रहे होते। लेकिन इनकी अनापरस्ती, तकब्बर, तबीयत ने इन्हें बंद गली में फेंक दिया। ये अब तेजी से अकेले होते जा रहे हैं और देखने वाले इनके हाथ से तस्बीह और अंगूठी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान को जानने वाले जानते हैं, जो गहराई से जानते हैं। वो कहते हैं कि अब उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, एहसन जमील और मनिका फैमिली की बारी है। खान साहब अपनी बर्बादी का मलबा किसी भी वक्त इन पर गिरा कर अपनी जान छुड़ाएंगे और नई तहरीक इंसाफ की बुनियाद रख देंगे और आगे चल पड़ेंगे। तो नाज़रीन, ये थे तहरीक इंसाफ बामुकाबला शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी हुकूमत। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।